अभी मैं जनाब कुछ बात करूंगी कि कहाँ हैदराबाद, सिंध और कहाँ भारतीय गुजरात। सालों पहले कौमी एयरलाइन की एक परवाज़ फ़्लाइट 544 को दहशतगर्दों ने हाईजैक किया और पायलट को जहाज़ भारत ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन हमारे जांबाजों ने इंतहाई महारत से ऐसी प्लानिंग की कि जहाज़ पाकिस्तान के अंदर लैंड भी हो गया और हाईजैकर्स इस खुशफहमी में रहे कि जहाज़ भारत पहुंच गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था, इसके पीछे मकासद क्या थे, ये पूरी कहानी सुनने के लिए आपको हमारे पाकिस्तानी डायरेक्टर सैयद आतिफ अली की न्यू डॉक्यूमेंट्री फ़्लाइट नंबर 544 देखना पड़ेगी। क्योंकि आतिफ जब भी जो भी काम करते हैं कमाल करते हैं। अब उनकी ये नई डॉक्यूमेंट्री, इसमें मज़ीद क्या है, इसकी तैयारी कैसे हुई, आज माशाल्लाह से ये रिलीज़ होने जा रही है। खैर इस पर हमें आतिफ साहब बताएंगे कि कितनी मेहनत हुई, कितना वक्त लगा, कैसे ये सब कुछ किया गया। थैंक यू सो मच आतिफ साहब फॉर योर टाइम और होप सो आप चाय एंजॉय कर रहे होंगे। आज बहुत बातें हमने ऑफ कैम भी की हैं, बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका मिला आतिफ साहब से। आतिफ साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त काम मैंने टीज़र में देखा है जो आप लोगों ने किया। ये कितना वक्त लगा, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा और इस स्टोरी को हाईलाइट करने की वजह क्या थी? अच्छा, सबसे पहले तो एक मैं बोल का शुक्रिया कि उन्होंने मौका दिया हमें ये बताने के चीज़ों को। एक है रावा स्टूडियोज़ और रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स। एक इदारा है जो पिछले 3-3.5 साल से बहुत संजीदगी के साथ पाकिस्तान के वो वाक़यात, वो कहानियाँ सुना रहा है जो लोगों को नहीं पता थी। यानी इन्होंने 1971 के ऊपर पूरी एक सीरीज़ है, 4-5 एपिसोड्स की हमारी, झोर के नाम से। झोर बंगाली वर्ड है, इसका मतलब है तूफ़ान। तो वो बनाए, वो पाकिस्तान का नरेटिव, क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन है 71 के उसमें, तो हमने बड़ा खुल के बता के कि क्या क्या हुआ था, क्या सच्चाई है, क्या प्रोपेगेंडा है। तो वो उसको वो बनाई। उसके बाद डांसिंग गर्ल है एक, मंजू मंजू दाड़ से, जो कांसी का मुजस्समा था जो इंडिया के पास है, क्योंकि हमारा हक है, वो उस पर बनाई। फिर रोशन खान साहब, जहांगीर खान के जो वालिद, उनकी जद्दोजहद बड़ी थी, तो उनकी ज़िंदगी बड़ी, यानी वो कराची की फुटपाथ पे सोए, वो ऐसी ज़िंदगी थी उनकी। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात यह है कि सॉरी टू इंटरप्ट यू कि आप माशाल्लाह उन टॉपिक्स को चूज़ कर रहे हैं कि जिससे कि ना ज़रूरत भी है कि हमें मालूम हो, बताने की, समझाने की। पाकिस्तान जो इस मकाम पे पहुँच रहा है, उस हवाले से जो पहुँचा है कि नाम रोशन किए हैं। स्क्वाश में हम लोग नंबर 1 थे, दूसरे मौजूदात में हमारे ड्रामे दुनिया भर में, इवन इंडिया के यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते थे। तो उसके पीछे क्या लगन, क्या मेहनत थी, ये बताना चाहते हैं आज की जो जनरेशन। बल्कि अभी ऑफ कैम जब हम बात कर रहे थे, मैं रिवील नहीं करूंगी, लेकिन आपने मुझे 2-3 डॉक्यूमेंट्रीज ऐसी बताई जिन पे आप काम कर रहे हैं और मुझे वाकई उनमें से 1-2 का नहीं पता था। तो जाहिर है कि ये चीज़ें पता चलनी चाहिए और लोगों को देखनी भी चाहिए। क्या वजह है कि लोगों का इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट्रीज में वैसे नहीं है? पता नहीं क्यों, शायद सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही देखते हैं। नहीं, अभी ये मतलब क्यों, ये मतलब ये हमारी एक सोच प्रिवेल करती है कि जी वो रोमांटिक सीन, लड़का लड़की मोहब्बत, लड़का लेके चला गया, घर वाले नहीं मान रहे, ऐसी मूवीज को या फीचर फिल्म्स को लोग बहुत पसंद करेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज ना बनाने का उतना रुझान है ना देखने का। देखिए, वो है फिक्शन है सारा, ये नॉन फिक्शन होता है डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्रीज का मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि एक वाक़े को डॉक्यूमेंट किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, बताया जाए कि एक हक़ाइक़ क्या थे, उसके लेफ्ट राइट जितने जो चीज़ें हो रही थी उसको पूरा डॉक्यूमेंट किया जाए। और उसको इस तरीके से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं हम कि लोगों को इंटरेस्ट डेवलप हो। जैसे ये फ़्लाइट 544 है, अगर हम इसको इसी तरह बता देते सिर्फ पिक्चर्स के साथ या वॉइस ओवर के साथ इस तरह, तो लोगों को लगता वो, इसको हमने रीनेकमेंट किया पूरा। बिल्कुल, वो पूरा जहाज़ जो फोकर था, वो थैंक्स टू PIA और सिविल एविएशन अथॉरिटी और ASF, यानी ये PK 544 है जी। तो उन्होंने वो जहाज़ हमें प्रोवाइड किया पर। तो वहाँ पर हमें 2 रातों की शूट थी हमारी, तो उसमें हमने रंग करवाया। पुराना जहाज़ था ये, उसीता सा, सीट रेटिंग भी ख़राब थी, अंदर से हालत बहुत बुरी थी, उसको ठीक कराया, थोड़ा कलर वलर करवाया। तो ये पूरा जो क्रेडिट जाता है, तो ये रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स हैं जो ये कर रहे हैं, वो कोई मुनाफा या कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अवेयरनेस देने के लिए कि पाकिस्तानी हैं तो कुछ तो इस माशरे को दें अपनी तरफ से। सही बात है। तो वो एक कोशिश है जो हम ये कर रहे हैं। और ये जो आज इसका प्रीमियर भी है, आज रात को, जो सैनम है ताइक रोड पे अरीना, तो वहाँ पर आपको चाहूँगा कि आप आइए। इंशाल्लाह लाजमी पूरी कोशिश होगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताएंगे कि जब आपने इस पर काम शुरू किया, जो कास्ट आपने इसमें ली वो आपने किस तरह चूज़ की, और फिर दूसरा अगर जाहिर है इसको जब बनाया आपने होगा, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए होंगे कि जो बड़े मेमोरेबल रहेंगे, जो आपको कभी भूलेंगे नहीं। मैं चाहूँगी हमारे नाज़रीन के साथ वो भी शेयर करें। अच्छा, एक तो ये हुआ था कि कास्ट हमने किया था कि ये सारे बड़े हीरोज़ जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, उस्मान अनवर साहब हैं, IG पंजाब जो हैं, और इसके बाद जो हैं गोचानी साहब हैं,
और ये क्या सुहेल अकबर शाह साहब हैं, सही। इनकी पुरानी पिक्चर्स देखी हमने पहले। अच्छा जी, उसके बाद हमने जूनियर आर्टिस्ट जो हैं उनको देखा, कुछ लोगों से मिले, बुलाया उनको, जो जो करीब करीब थे ना, तो हमने फिर उनको कास्ट किया। अच्छा। एक तो कि वो आए, रिजम्बलेंस आए ज़्यादा, और फोकस भी ज़्यादा हमने नहीं किया, वो ये जिसको शूट किया गया वो उसी हवाले से किया अच्छा, गया। कोशिश यही होती है कि जो ज़ाहिर है जो हकीकत में था कुछ रिजेम्बलेंस एटलीस्ट उससे हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फैक्ट बेस्ड है, तो वही चीज़ें हो जो हमें लगे कि हाँ यार वाकई वैसा लग रहा है। और एक वाकया ये हुआ था कि जहाज़ की जब हमें इजाज़त मिल गई कि आप इस पर काम कर सकते हैं, तो पूरी टीम हमारी जो दूसरे थे कलर वलर डाले, वो बच्चे सब अंदर काम कर रहे थे, तो जहाज़ इतना बोसीदा था कि वो सीधा जो खड़ा हुआ था वो यूं ऊपर हो गया, टेढ़ा हो गया, सब घबरा गए हुआ गया। तो फिर अब पता लगा कि उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो फिर हमने स्टूल रखा नीचे, उसको टिकाया जहाज़ को। तो मैंने फिर अपने जो टीम को कहा, मैंने कहा ये जहाज़ के अंदर हम लोग चले गए ना, तो जहाज़ की भी कोई रूह है अंदर, तो उसने कहा लोग आ गए, चलो फ्लाई करो। अच्छा, वैसे ये वो जहाज़ तो नहीं है जो हम कराची एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखते हैं कि खड़ा एक नहीं, वो तो नहीं है? नहीं, ये ओरिजिनल फोकर है। अच्छा, ओरिजिनल फोकर था जो यही खड़ा हुआ यहाँ पर था, और वो उस हालत में था कि है स्क्रैप नहीं हुआ था उस वक्त। अच्छा ठीक है। तो वो हमें मिला था, तो उस पर कलर वलर करवा के हमने उसको नया ऐसा किया। चलिए, उसमें भी कुछ जान पड़ गई होगी। जी, उसमें भी जान पड़ गई, एक दफा फिर जिंदा हुआ वो। चले जी, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी आतिफ साहब, मैं जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज़ की बात कर रही थी, पाकिस्तान में जो फिल्म मेकर्स हैं वो क्या वजह है कि अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ को बाहर ही शोकेस करते हैं? पाकिस्तान में क्यों ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है कि जिसमें उनको डॉक्यूमेंट्रीज़ को शोकेस किया जाए, कि बाहर के लोग भी आएँ अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़ को शोकेस करने के लिए? हम क्यों पीछे? देखिए, हम जो रावा इसी की तरफ आगे बढ़ रहा है कि हम जो चाह रहे हैं कि इसे रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल है हमारा, सही, हम अपलोड करते हैं। ठीक है। अब हमने ये किया कि लोगों को अवेयरनेस हो ज़्यादा इस चीज़ की जी, तो हमने फिर ये किया है कि आज इसका प्रीमियर रख लिया, स्क्रीनिंग की, ठीक है, और मीडिया से लोगों को बुलाया, सबको, ज़्यादातर लोगों को आइए देखिए कि एक काम भी हो रहा है, और इस काम को भी ज़रा वो आगे बढ़ाइए, इसको देखिए, ज़ाहिर है इसको पज़ीराई मिलनी चाहिए इसको। तो ये हम एक कोशिश तो कर रहे हैं करने की, और फिर जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें दिन ब दिन लोग आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं। चलिए, ये ज़ाहिर है आप लोगों की एफर्ट्स ही हैं जो कि इस इंडस्ट्री को आगे प्रमोट भी करेंगे, लोगों को अच्छी चीज़ें देखने की आदत भी होगी। फाइनली अपनी इस डॉक्यूमेंट्री के हवाले से फ्लाइट 544 कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हाँ, बस मैं ये कहूँगा कि इसे हम जो डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, अपनी रावा डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का एक यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ उसको सब्सक्राइब कीजिए, जाके देखिए। वहाँ बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो हमने जो बना चुके हैं, और बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जो आने वाली हैं। इसके बाद इकबाल मसीह के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं हम, वो देखें, तो आप जाके उसको करें, हौसला अफजाई करें हमारी कि जो हम काम कर रहे हैं, जो ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले, पाकिस्तान का अच्छा चेहरा सामने आए। चलिए जी, ज़बरदस्त। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है, और ज़ाहिर है पाकिस्तानी ही करेंगे जो अच्छा काम करने वाले हैं। थैंक यू सो मच आतिफ साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।